सभी मित्रों को नमस्कार। उड़ीसा इतिहास का एक बड़ा प्रसिद्ध प्रदेश। वास्तव में उसका नाम उत्कल था, उत्कृष्ट कला वाला प्रदेश। वहाँ से विदेशों में व्यापार करने के लोग जाते थे। जगन्नाथ स्वामी का वो स्थान है, लेकिन सारे उड़ीसा का बड़ा भाग वनवासी क्षेत्र है। उस वनवासी क्षेत्र में पूज्य स्वामी लक्ष्मानंद जी पहले से ही प्रयास कर रहे थे और मैं उनके संपर्क में आया। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती जी के माध्यम से ही मुझको वनवासी क्षेत्र में काम करने का प्रशिक्षण मिला। उड़ीसा पहुंचने के पहले मैंने गरीबी कैसी होती कभी देखा नहीं था, लेकिन एक संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूँ। उड़ीसा में एक सबसे पिछड़ा हुआ जिला है जिसको फुलवानी कहते हैं। उस फुलवानी में कोई रेलवे स्टेशन नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बड़ा व्यापार नहीं, चारों ओर वनवासी वनवासी। बहुत पिछड़ा हुआ जिला। उसी क्षेत्र में स्वामी लक्ष्मानंद जी ने एक विद्यालय शुरू किया था, चकापाद नामक स्थान पर, और मुझको वनवासी समाज से परिचित कराने के लिए चकापाद आश्रम में मेरा पहला प्रवास हुआ। वहाँ एक विद्यालय चलाते थे। मैंने जब ये देखा कि उस छात्रावास में लगभग 30 बच्चे थे, भोजन बनाने के लिए और भोजन करने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका भोजन टर्न बाय टर्न बन रहा है। मुझको आश्चर्य हुआ और तब मालूम पड़ा कि उनके पास केवल एक ऐसी हांडी थी जिसमें 10 लोगों के चावल बन सकते थे। इसलिए 10 लोगों का चावल बनता था, फिर अगले 10 के लिए भोजन तैयार होता था। जो काम आधा घंटे में होना चाहिए उसके लिए 2 घंटे लगते थे। अर्थात भोजन बनाने का बर्तन नहीं है। पढ़ने के समय देखा कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी पढ़ने की। अर्थात एक लालटेन, उसके चारों ओर 10 लोग बढ़ते थे और उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो फिर दूसरे लोग आते थे। रात को सोते समय, सर्दी का समय था, हम लोग गर्म कपड़े पहने थे और वहाँ के विद्यार्थी फर्श पर कोई कपड़ा नहीं सो रहे हैं। गरीबी क्या होती है ये मैं पहली बार देख रहा था, लेकिन इन विद्यार्थियों के चेहरे पर कोई शिकायत का चिन्ह नहीं था। पूरे संतुष्ट। वनवासी समाज की ये ताकत देखकर मुझको भी लगा कि भारत महान होगा तो इसी वनवासी समाज से होगा। यहाँ से मेरा प्रशिक्षण प्रारंभ होता है और मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ पूज्य स्वामी लक्ष्मानंद जी के सानिध्य में जो मैंने सीखा उसी का मैंने प्रयोग किया। सबको नमस्कार, धन्यवाद।